गाइस 7 जनवरी 2022 को यानी फ्राइडे के दिन एक सर्जरी कंडक्ट की जाती है और इस सर्जरी में एक पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है ह्यूमन के हार्ट के साथ। गाइस ये ऑपरेशन 8 आवर्स तक चलता है और फाइनली 10 जनवरी 2022 को डॉक्टर ये अनाउंस करते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुली हार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया है। जी हाँ गाइस, वो भी पिग के हार्ट को यानी सुअर के हार्ट को इंसान के हार्ट के साथ ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। अब गाइस ये जो सक्सेसफुल तरीके से पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, ये साइंस को यानी मेडिकल इंडस्ट्री को एक अलग ही रूप देने वाला है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ यूएस की बात करता हूं तो अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट पे है कि उन्हें कोई ऑर्गन का डोनर मिल जाए। मतलब किसी को हार्ट चाहिए तो किसी को किडनी चाहिए, मतलब 1 लाख लोग अभी भी वेटिंग लिस्ट में है गाइस। अब गाइस ये तो मैंने सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की बात करी, इंडिया में इसका परसेंटेज और भी ज्यादा है। जी हाँ गाइस, अब गाइस आखिर कैसे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने एक सुअर का हार्ट इंसान के अंदर लगा दिया, और आखिर जो ये पिग है इसका हार्ट ही क्यों लिया गया, इसका दिल ही क्यों लिया गया। अगर आपको किसी चीज में सक्सेस पाना है तो फेलियर से भी गुजरना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में भी ऐसा ही हुआ है। मतलब इससे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट में काफी बार साइंटिस्ट फेल हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली उन पेशेंट की डेथ भी हो गई है। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर कैसे एक सक्सेसफुल तरीके से हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया, वो भी एक पिग का। सो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस 57 ईयर ओल्ड एक आदमी जिसको हार्ट डिजीज होती है उस पर सक्सेसफुल तरीके से एक पिग का हार्ट लगाया जाता है। तो गाइस ये सर्जरी कंडक्ट की जाती है 7 जनवरी 2022 यानी फ्राइडे के दिन। अब गाइस ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी है ये मैंने तो आपको बता दें कि 7 जनवरी को कंडक्ट की गई थी, पर ये कंडक्ट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ माइलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन ने और यूनिवर्सिटी ऑफ माइलैंड मेडिकल सेंटर ने। तो गाइस इन दोनों को कंबाइन करके यूनिवर्सिटी ऑफ माइलैंड मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। अब गाइस उसके 48 आवर्स तक उसके हार्ट का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, मतलब उसकी पल्स चेक की जाती है और ये भी देखा जाता है कि क्या हमारी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। फिर फाइनली डॉक्टर्स पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ये अनाउंस कर देते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुल तरीके से हार्ट सर्जरी कर दी है। अब गाइस अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि आखिर पिग ही क्यों। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये नॉर्मल पिग नहीं है जो हमें देखने को मिलते हैं, ये जेनेटिक मॉडिफाइड पिग है। जी हाँ गाइस, जेनेटिक मॉडिफाइड का मेरा मतलब है कि इन पिग में ऐसे जीन्स डाले जाते हैं ताकि ये इंसानों की तरह इनके ऑर्गन डेवलप हो। जी हाँ गाइस, और इन पिग को पूरी तरीके से डेवलप किया जाता है। मतलब गाइस मैं आपको ये एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो सुअर के जीन्स होते हैं उनको इंसान के जीन्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है और उसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा इंसान के लिए अनुकूल बनाया जाता है। गाइस इस केस में भी ऐसा ही किया गया है। यहाँ पर जो जेनेटिक मॉडिफाइड सुअर था उसके जीन्स इंसान के जीन्स के साथ सबसे पहले रिप्लेस कर दिए गए थे। अब गाइस उसके बाद जेनेटिक मॉडिफाइड जो पिग है उसका हार्ट निकालकर इंसान में लगा दिया जाता है। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये एक सर्जरी तो थी, पर एक तरीके से ये एक्सपेरिमेंट भी था। पर ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरा कंसेंट के साथ किया गया था कि अगर इस सिचुएशन में पेशेंट को कुछ होता है तो इसके लिए डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं होंगे। तो इस सिचुएशन में कुछ ऐसा ही किया गया। तो ये वाली जो सिचुएशन थी ये डॉक्टर्स के लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी गाइस। अब गाइस उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जैसे हम कभी किसी एनिमल का हार्ट इंसान के में लगाते हैं तब सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसका इम्यून रिस्पॉन्स, इंसान की जो इम्यून रिस्पॉन्स होती है, इंसान की जो बॉडी होती है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब गाइस जो इंसान की बॉडी होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो उस हार्ट को यानी उस किसी भी बाहर के ऑर्गन को एज अ वायरस के तौर पर देखता है। मतलब उसे ऐसा समझता है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, तो फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करने लगता है जिसके वजह से हमारे खुद की बॉडी में ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब गाइस आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में कभी भी कोई बैक्टीरिया चला जाता है या वायरस चला जाता है जिससे हम बीमार हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है और जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो उस एंटीजन के साथ, मतलब जो वायरस गया है उसके साथ फाइट करती है। तो इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही है। तो जब उसका हार्ट लगाया गया तो साइंटिस्ट को सबसे पहले ये ध्यान में रखना था कि कहीं उसकी एंटीबॉडी ट्रिगर होकर उस हार्ट से ही फाइट ना करने लग जाए। अगर वो उस हार्ट से ही फाइट करने लग गई और अगर उसकी इम्यूनिटी ही उस हार्ट से फाइट करने लग जाती है तो यहाँ पर इंसान की डेथ हो जाती है। अब गाइस यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने पहले ही जो पिग था, मतलब जो सुअर था, उसमें 10 जीन का पहले से ही मॉडिफिकेशन कर दिया था ताकि जब उसका हार्ट इंसान में लगाया जाए तो कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो। अब गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुअर के 10 जीन को जेनेटिक मॉडिफाइड किया गया, मतलब जीन को मॉडिफाइड किया गया। अब जो उसके ग्रोथ जीन्स थे, मतलब जिससे वो सुअर बड़ा होता है,
तो उन जीन्स को इनएक्टिव कर दिया गया, क्योंकि अगर हम उसे इनएक्टिव नहीं करते तो उसका हार्ट इंसान में लगाने के बाद भी ग्रो करता रहता है। मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सुअर का जो हार्ट होता है वो टाइम के साथ ग्रो करता रहता है और काफी बड़ा हार्ट हो जाता है, जिससे इंसान को काफी प्रॉब्लम देखने को हमें मिल सकती थी। तो इसी वजह से जो उसके ग्रोथ जीन्स थे उसको इनएक्टिव कर दिया गया। अब गाइस सुअर की बॉडी में जो 10 जीन तो पहले से ही हम मॉडिफाइड कर चुके थे और उसके बाद इंसान के जीन्स भी डाले गए उस पर। अब गाइस ये जो डॉक्टर्स ने जीन मॉडिफिकेशन किया है इसका रिजल्ट हमें 48 आवर्स में ही देखने को मिल जाता है। अब जैसी सर्जरी जब कंडक्ट होती है, मतलब सर्जरी जब पूरी हो जाती है, उसके बाद 48 आवर्स तक डॉक्टर्स उसकी पूरी बॉडी में नजर रखे हुए थे कहीं पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन तो नहीं हो रही है। मतलब उस आदमी की पल्स रेट, हार्ट रेट, हर चीज चेक की जा रही थी और फिर 48 आवर्स तक कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, जिस वजह से ये जो ऑपरेशन है ये 100% तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। अब गाइज आप कहेंगे कि हमने पिग का हार्ट ही क्यों लिया। अब गाइज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो उसके जीन्स होते हैं वो इंसान के साथ मैच करते हैं, और गाइज सेकंड चीज ये है कि जो पिग के जो ऑर्गन होते हैं वो इंसान के जैसे ऑर्गन डेवलप होते हैं उसी तरीके से पिग के ऑर्गन भी डेवलप होते हैं। और थर्ड चीज हमें पिग में ये देखने को मिलती है कि जो पिग का आज हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया है तो इससे पहले जो पिग के हार्ट के वॉल्व्स थे, मतलब जैसा कि अभी आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो ये वॉल्व्स होते हैं ये इंसान के हार्ट में पहले ही ट्रांसप्लांट करते आ रहे हैं। जी हाँ गाइस, ये पिग के हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं वो इंसान के हार्ट में पहले से ही लगाते हुए हम आ रहे हैं, तो इसके हमें अच्छे रिजल्ट हमें देखने को अभी तक मिल रहे हैं। अब गाइस जैसा कि अभी मैंने बताया था कि हर सक्सेस की जो शुरुआत होती है वो फेलियर से ही होती है, तो इस सिचुएशन में भी कुछ ऐसा ही है। अब गाइस ये जो एनिमल के ऑर्गन होते हैं वो इंसान की बॉडी में लगाए जा रहे हैं, तो इसकी शुरुआत होती है 1960 से। 1960 में मंकी की किडनी लगाई जानी थी इंसान में, और ऐसा ही नहीं, उस मंकी की किडनी कम से कम 5 से 6 लोगों पे लगाई जाती है, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली 9 मंथ तक आते आते सबकी डेथ हो जाती है। अब गाइस इतना ही नहीं, साइंटिस्ट यहाँ पर भी कहाँ रुकने वाले थे, तब उन्होंने 1983 में एक बबून का हार्ट, एक जो बेबी होती है उस पर डालने का सोचा, तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जो बबून का हार्ट होता है वो एक बच्चे पर लगाया, मतलब एक लड़की थी जो बहुत ही छोटी थी, उस पर इसका हार्ट लगाया गया। तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट को कुछ ज्यादा सक्सेस तो मिली नहीं, और उसके 20 डेज बाद ही उस बच्ची की मौत हो जाती है। अब गाइस मैं लास्ट में जरूर कहना चाहूंगा कि डॉक्टर्स ने यहाँ पर ये भी कहा है कि हम आज सक्सेस तो हो गए हैं, पर हम ये नहीं जानते कि कल के दिन क्या होगा, कल के दिन इस आदमी की मौत भी हो सकती है, क्योंकि गाइस कभी भी किसी एनिमल का ऑर्गन अगर इंसान में ट्रांसप्लांट किया गया है तो उसके कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो चुकी है। तो गाइस इस केस में हमको ये देखना होगा कि आखिर ये सर्जरी पूरे 100% तरीके से अगर सक्सेसफुल होती है तो इसे मोस्टली पेशेंट पर भी अप्लाई किया जाएगा, और इस बात में तो कोई भी डाउट नहीं कि ये बहुत सारे लोगों की जान भी बचाएगी। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने इस वीडियो से काफी नई चीजें सीखी होगी। सो गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।